बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास अहमद बेग है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, 6 मार्च 2021 पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम दिन है और आज के दिन के हवाले से इस्लामाबाद में होने वाली डेवलपमेंट से जो है आपको आगाह करेंगे कि शहर इक़्तिदार में किस तरह की खलबली रही आज और सुबह से क्या सीन रहे आज शहर इक़्तिदार के अंदर। इस्लामाबाद जो है इस पर नज़रें थी ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की कि आज इस मुल्क के सबसे बड़े ऐवान में क्या होने जा रहा है। चूँकि आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों सेनेट इंतखाबात के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी और शेख हफीज़ के बाद हफीज़ शेख की नाकामी के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बहुत से सवाल उठ रहे थे और उन तमाम सवालों को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने यकलख्त जो है वो पसे पुष्ट डाल दिया अपने एक ही फ़ैसले से। और उन्होंने सबसे अहम जो फ़ैसला किया वो ये था कि वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। नाज़रीन, जब 2018 में इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए तो उस वक्त उनको जो वोट मिले वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उनकी तादाद 176 थी, यानी 176 176 के साथ जो है मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर उन्होंने एक मखलूत हुकूमत बनाई। गो के उनके पास मुकम्मल मेजॉरिटी नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अकेली हुकूमत बना सकती, इसलिए दीगर सियासी जमातों को जो है वो भी साथ में शामिल करना पड़ा। और सेनेट इंतखाबात के अंदर जब यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद की सीट से कामयाब हुए तो यूँ लगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद जो इत्तेहादी हैं वो बिखर गए हैं और उन्हीं में से वो जो 176 वोट मिले थे 2018 में इमरान ख़ान को वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, उनमें से वोट जो है वो कम हो गए और हफीज़ शेख को जो है 165 वोट जो है और हफीज़ शेख को जो है सिर्फ 165 वोट ही मिल सके। अब उसके बाद दो ही चीज़ें थीं कि या तो अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाती, अदम एतमाद का वोट वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो लिया जाता और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को जो है घर रवाना कर दिया जाता। जबकि उससे पहले ही एक स्टेप फारवर्ड, एक स्टेप आगे होते हुए जो है इमरान ख़ान ने ये फ़ैसला सुनाया कि वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे और उनका साथ में ये भी कहना था कि अगर मुझे कौमी असम्बली में एतमाद का वोट नहीं मिलता तो फिर मैं हुकूमत में नहीं रहूँगा। लेकिन एक बात जिस तरह पाकिस्तानी अवाम जानती है कि इमरान ख़ान का एक जुमला है कि आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल इमरान ख़ान यानी कप्तान ख़ुद नहीं घबराए और ख़ुद ना घबराते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लूँगा। आज 6 मार्च के दिन कौमी असम्बली के अंदर जो है वो अपोजिशन ने अपनी हाज़िरी नहीं दी, अपोजिशन बेंच जो है वो खाली रहे, जबकि हुकूमती जमात और हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो है वो कौमी असम्बली में मौजूद रहीं और 2018 की निस्बत मज़ीद 2 ज़्यादा वोट हासिल करके इमरान ख़ान जो है एक बार फिर कौमी असम्बली का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। और इसके बाद अब अपोजिशन के पास अगले 6 महीने तक किसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो है वो दिखाई नहीं देती। कहा यह जा रहा था सियासी हलकों की जानिब से कि अगर इमरान ख़ान आज के दिन एतमाद का वोट हासिल नहीं भी कर पाते तो भी अपोजिशन के लिए कोई अच्छा दिन नहीं होगा। लेकिन बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान 176 वोट जो उन्होंने 2018 में लिए थे उससे ज़्यादा 178 वोट लेकर दोबारा से ऐवान में अपनी पूरी पोजीशन जो है वो दिखा भी चुके हैं और बरकरार रख चुके हैं। अब से कुछ देर बाद इमरान ख़ान शायद दोबारा जो है वो ख़िताब भी करें कौम से, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान ख़ान की जानिब से कौम से ख़िताब किया गया और कौम को इस बात का वाज़ेह पैगाम दिया गया इमरान ख़ान की जानिब से कि अगर मैं एतमाद का वोट हासिल नहीं भी कर पाता तो अपोजिशन बेंचों पर बैठ कर भी जो है मुखालफिन का पीछा नहीं छोड़ूंगा, NRO नहीं दूंगा। ये थी सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद की। इसके साथ जो कुछ अफसोसनाक मनाजर, कुछ अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो सामने आए वो ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यानी अपोजिशन के रहनुमा जो हैं वो डी चौक इस्लामाबाद के करीब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से नारे लगाए गए। नारेबाजी, एक दूसरे की मुखालफत में बयानबाजी, ये तो हमारी सियासत का खासा रहा है, हमारी सियासत में यही होता रहा है। लेकिन अफसोसनाक वाक़या जो है वो तब सामने आया जब मुसद्दिक मलिक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी के वो हालात देखे गए कि जब उन्होंने इतनी बड़ी पोस्टों पर रहने के बावजूद, कौमी असम्बली के अरकान होने के बावजूद आवाम पर जो है वो तशद्दुद किया। थप्पड़ मारे गए शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से, मुसद्दिक मलिक की जानिब से शहरियों को, अब वो शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हों या नून लीग के हामी। बहरहाल किसी भी पार्लियामेंटेरियन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो उसी आवाम पर तशद्दुद करे जिस आवाम के वोट के ज़रिए से वो ऐवान में पहुँचा है। तो इस सूरत हाल को जो है ख़ासा अफसोसनाक करार दिया गया आज इस्लामाबाद में। और इसके बाद असन इकबाल जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रुकन भी हैं और सीनियर सियासतदान भी हैं, उनको बात करते गुफ्तगू करने के दरमियान जो है बाकायदा जूता मारा गया और उस जूता मारने की वीडियो जो है वो भी आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ज़रूर देखी होगी। हम भी कोशिश करेंगे कि वो विजुअल जो है वो आपको दिखा सकें।
तो इस पे सिर्फ यही बात कही जा सकती है। कुछ चैनल्स ने बाकायदा ऐलान किया जी कि एहसन इकबाल जो है वो भी जूता क्लब के मेंबर बन गए, लेकिन इंतहाई अफसोस और शर्म का मुकाम ये है कि जूता सियासत जो है ये हमारे मुल्क की बदनामी का बाइस है। हमारे सियासतदानों की तो बदनामी जहाँ होती है सो होती है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, इसकी बदनामी का बायस है इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, किसी भी सियासतदान पे जूता फेंकना। अगर आप किसी के मुखालिफ हैं, अगर आप किसी के हक़ में नहीं हैं, तो ये आपका राइट है कि आप किसी के ख़िलाफ़ भी अपनी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जो कि आपका आइनी हक़ है। लेकिन पुरतशद्दद माहौल को बनाना जो है ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, चूँकि ये पुरतशद्दद माहौल जो है पाकिस्तान की बदनामी का बायस है, पूरी दुनिया के अंदर मुल्क पाकिस्तान की रुसवाई का बायस है। तो मुझे ये लगता है कि एहसन इकबाल पे जूता फेंकने वाले को भी जो है वो ना सिर्फ गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, बल्कि उसको भी कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक का रवैया रहा, उस पर भी हमारे सियासतदानों को सोचना होगा कि जिस आवाम पर हाथ उठाए जा रहे हैं, ये आवाम चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हामी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या किसी और सियासी जमात की, ये वही आवाम है कि जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करती है। और आपको ये हक़ हासिल होता है कि आप कौमी असम्बली के अंदर बैठ सकें और आप कौमी असम्बली के अंदर बैठ के ख़ुद को पाकिस्तान के सुपीरियर कम्युनिटी में से एक फ़र्द शुमार कर सकें। मेरी ये आज की गुफ्तगू जो है ये आपको कैसी लगी, और क्या इस्लामाबाद में होने वाली आज की इस डेवलपमेंट में कौन सा ऐसा अमल है जिस पर आप खुश हुए? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और जाते जाते फिर एक बार कहूँगा कि अगर मुमकिन हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नई और मुनफरिद वीडियो के लिए वकास अहमद बेग को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।